हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमारी और आपकी स्क्रीन पर जो क्लास 11th का चैप्टर है फ्रॉम स्नैपशॉट से हमने लिया है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट आवर्स। वाई विलियम सैरोन ने लिखा है इसको, वाई विलियम सैरोन ने लिखा है। इसकी डिटेल्ड समरी मैं हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी समरी को। तो इसके बाद ही हम एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन लेंगे। पहले इसकी समरी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें जैसा कि टाइटल ही हमें शो कर रहा है कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट आवर्स, यानी ब्यूटीफुल वाइट आवर्स से रिलेटेड है। मैंने एक पिक्चर में ऐड किया है, एक बच्चा और हॉर्स, और दूसरा भी हॉर्स दिखाया है। इस तरीके से सुंदर सुंदर हॉर्स से रिलेटेड जो कहानी है वो इसमें मैं लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है, दो बच्चे होते हैं, एक का नाम अरम होता है और दूसरे का नाम मुराद। एक अरम होता है और दूसरा मुराद। अरम और मुराद चचेरे भाई थे। ये जो दोनों भाई होते हैं, एक ये अरम है, एक दूसरा और मुराद है इसमें। तो ये दोनों जो होते हैं वो चचेरे भाई होते हैं आपस में। अरम जो था वो 9 वर्ष का तथा मुराद 13 वर्ष का। इनमें एक तो अरम जो होता है वो 9 वर्ष का होता है और मुराद 13 वर्ष का, यानी मुराद बड़ा होता है। ये चचेरे भाई होते हैं आपस में। मुराद बहुत सक्रिय तथा उत्साही लड़का था, पर उसे सभी लोग सनकी कहा करते थे। यानी मुराद को लोग सनकी कहा करते थे। दोनों ही घुड़सवारी का शौक़ था दोनों को। वे गरोग लानियन परिवार के थे, मतलब गरोग लानियन परिवार के थे, तथा वे इतने निर्धन थे कि घोड़ा खरीद नहीं सकते। बेचारे इतने गरीब थे कि घोड़ा नहीं खरीद सकते थे। पर उनका परिवार अपनी जिम्मेदारी के लिए विख्यात था, बड़ा फेमस परिवार था। और उन्हें इस बात का गर्व ही था जो सही काम करने तथा किसी भी काम को ना ठगने में विश्वास करते थे। चोरी करने की बात तो वे सच भी नहीं सकते थे, मतलब सोच भी नहीं सकते थे चोरी करने की बात, कि कभी नहीं करते। मतलब बड़े हृदय से बच्चे नीट एंड क्लीन थे। वे लोग आर्मीनिया के निवासी थे, यानी वे लोग जो थे वो आर्मीनिया के निवासी थे। और होता क्या, जब वो लोग, इतना मैंने आपको बताया। इसमें इसके बाद का क्या था, ग्रीष्म की एक रात थी, मतलब थोड़ा सा ठंड का मौसम था। तो प्रातः जो मुराद अरम के घर आया तथा उसकी खिड़की पर थपकी देकर उसे जगाया। और जो था अरम बिस्तर में उछल कर खड़ा हो गया तथा खिड़की से बाहर देखा। बिस्तर से उछला और खिड़की से बाहर खड़ा हो जाता है, देखता है उसको। उसने मुराद को एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार होते देखा। उसने देखा कि जो मुराद है वो एक सुंदर से घोड़े पर सवार होते हुए आया है। देखा, ये विश्वास ही नहीं कर सकता था कि मुराद ने घोड़ा खरीदा तथा अथवा या मांग लिया है। एक ही अन्य रास्ता बचा था कि उसने उसे चुराया हो, पर इस बात पर भी विश्वास नहीं किया सकता कि परिवार का कोई भी सदस्य चोरी कर सकता है। ये दोनों बातें थी। उसको ये भी विश्वास नहीं था कि परिवार का कोई सदस्य है वो चोरी कर सकता है किसी भी तरीके से। होता क्या है, मुराद अरम से बोला, शीघ्रता से बाहर आ जाओ। यदि घुड़सवारी का आनंद लेना चाहते हो। तो अरम को खुशी भी थी और ये भी था कि उसने भाई से पूछा घोड़ा कहाँ से चुराया, पर उसने कोई उत्तर नहीं मिला। उससे कोई उत्तर नहीं मिला। स्पष्ट था कि मुराद ने घोड़ा चुराया था। अरम को होता क्या, घुड़सवारी करने का लालच तो आ गया, परंतु उसने क्या स्वयं को समझा कि घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना किसी का धन चुराने के बराबर होता है। घोड़ा चुराना किसी का धन चुराने के बराबर होता है। ये दोनों बातें अच्छी नहीं हैं। और वे दोनों भाई तो घोड़े के दीवाने ही थे, पर उन पर चोरी का आरोप तभी लग सकता था जब उस घोड़े को बेचे। यानी जब उस घोड़े को बेचे तभी चोरी का मतलब जो था वो लग सकता था। तो अब होता क्या है कि अरम ने वस्त्र पहने तथा घोड़े पर भाई के पीछे बैठ गया। यानी इसके पीछे बैठ जाता है दूसरा भाई उसका। तो चलिए मैं दूसरा भाई भी इसको बिठा ले देता हूँ इस पर, ठीक है। ये बैठ जाता है। तो जब बैठ जाता है उसके पिछवाड़े से ग्रामीण जो क्षेत्र शुरू हो जाता है।
फलों के बगीचे, सिंचाई के लिए छोटे छोटे पोखर थे और उधर अंगूर की बेलें थीं। घोड़ा दौड़ने लगा और मुराद ने ऊंचे स्वर में गाना शुरू कर दिया। स्वभाव था कि चिड़चिड़े तथा बेसब्र थे दोनों लोग, यानी परिवार में सनकी होने का पुट भी था उनका कि सनकी है, ये मुराद ने विरासत में पा लिया था। मुराद को लोग सनकी कहा करते थे। और उसके जो अंकल थे मतलब खोसरोव से भी सनकी थे, यानी जो खोसरोव था उसका मतलब भाई, वो भी उससे भी ज़्यादा सनकी थे। वे चिड़चिड़े स्वभाव के थे, किसी से बोलते भी ज़्यादा नहीं थे और ये उनका तकिया कलाम बन गया था, लाभ हानि नहीं उनका ध्यान मत दो। इस बात से कोई मतलब नहीं था। उनका बेटा अरम उन्हें आग की सूचना देने गया, पर वे सदा की भांति चीखते ही मतलब नुकसान की बात नहीं करते, यानी जब उनका भाई बेटा जाता है तो उस पर चीखना शुरू कर देते हैं वो। अब होता क्या है, सुबह हो जाती है। उधर ये तो मालूम ही था कि आपको जो जोराब था वो बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। उधर क्या होता है, जब सुबह हो गई तो सारी दुनिया जब जाग जाती है और उधर अपने जो घोड़े को वजीर के नाम से पुकारा जाता है, उधर अरम की भी तमन्ना थी कि वह अकेली सवारी करे, फिर भी उसे अकेले बैठने दिया और अनुभव बुरा रहा। घोड़ा पर जो घोड़ा था पूरे वेग से चल दिया। अरम गिर गया, घोड़ा लगातार मतलब भागता गया, यानी भागता गया जो घोड़ा पर उन्होंने क्या काम किया, घोड़े को खोजने तथा वापस लाने के लिए आधा घंटा लगा दिया। उधर क्या हो, जब सुबह हो जाती है सारी दुनिया जाग जाती है, उन दोनों के सामने अब एक ही प्रश्न था, घोड़े को छिपाने का। मुराद छिपाने का स्थान जानता था, उसको पता था कि घोड़े को कहाँ छिपाया जाए। अरम ने पुनः क्या करते हैं, वो फिर से उससे पूछा कि घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया। मुराद ने समझाया कि घोड़ा यानी थोड़ा सा झूठ बोल लेना तथा कहना हम लोग तो आज प्रातःकाल ही सवारी पर निकले थे, मुराद घोड़े को एक किसान के उजड़े बगीचे से लाया है, ये बात उन्होंने कही थी। उसने ये भी कहा मैं जानता हूँ कि घोड़े से किस प्रकार मित्रता की जा सकती है। अब जब ये बात हुई तो होता क्या है, उस शाम जो अंकल मतलब खोसरेव जो थे वो अरम के घर पहुँचे, तभी अन्य व्यक्ति वहाँ पहुँच जाते हैं और उससे शिकायत की जाती है कि सफ़ेद घोड़ा पिछले 4 माह से चोरी हो गया है, यह हमें नहीं मिला। इस तरीके का बहुत शोर होता है और वहाँ पर चलते हैं। जब शोर होता है तो वहाँ बहुत लोग भी इकट्ठे जाते हैं, महीनों तक टाइम लग जाता है ढूंढने में, पहले ढूंढते हैं तो 2 सप्ताह तक दोनों भाई घोड़े को क्या होता है खलिहान से बाहर निकाल कर सवारी का आनंद लेते रहे थे। अब पर होता क्या है, हर प्रातः घोड़े को अरम को मतलब जो गिराकर भाग जाता था, ये उनका डेली का क्रम था। अब जब डेली का जो उनका क्रम था, ये क्रम काफ़ी लंबे समय तक चला। जब क्रम चलता रहा तो होता क्या है, जब एक सुबह दोनों भाई घोड़े को खलिहान में छिपाने के लिए जा रहे थे, उनकी भेंट जॉन ब्यूरो से हो गई। एक जॉन ब्यूरो थे, उनसे हो जाती है। मुराद बातें करने लगे, लेकिन आगे बढ़ गया उसने और कहा, उसने एक और दावा किया कि वह किसानों से निपटना जानता है। उसने कहा मैं किसानों से निपट सकता हूँ। जॉन ब्यूरो ने घोड़े की जांच पड़ताल की और कसमिया तौर पर कहा कि ये घोड़ा तो मेरा है। उसने कहा जॉन ब्यूरो ने कहा कि घोड़ा तो मेरा है। ये जब घोड़ा मेरा है, उसने सुनिश्चित करने के लिए घोड़े के दांत भी गिने, पर मुराद ने विश्वासपूर्वक बताया कि घोड़ा जो है वो मेरा घोड़ा यानी माई हार्ट है, ये मेरा है। इस घोड़े को मैंने माई हार्ट उसका नाम दिया कि जो घोड़ा है वो इसको मैंने इसका नाम रखा है माई हार्ट, यानी इसका नाम जो है वो माई हार्ट रखा है। ठीक है, इस तरीके से उसको बताया। भाई अब वो सोचने लगा कि भाई शायद मुराद का घोड़ा उस चोरी हुए घोड़े को हो सकता है कोई और जुड़वा घोड़ा हो, यानी क्योंकि मुराद एक ईमानदार परिवार से था, वह चोरी नहीं कर सकता। उसको भी भरोसा था कि मुराद जो है वो एक ईमानदार लड़का है, वो चोरी नहीं कर सकता है। अब दूसरे दिन क्या होता है, भोर में ही सुबह ही क्या होता है, दोनों बालक ब्यूरो के घोड़े को उसके बगीचे में छोड़ने ले गए, पर वहाँ घूम रहे कुत्ते भौंकने लगे। जब मुराद ने उसका श्रेय लेते हुए कहा कि भाई ऐसा है, उसे कुत्तों को वश में करना आता है, वो उसने कहा मैं कुत्तों को ही वश में कर लेता हूँ। उसने घोड़े से विदा लेने से पूर्व उसे प्यार की थपकी दी और उस शाम जो था वो जॉन ब्यूरो अरम के घर मतलब अपना जो घोड़ा होता है घोड़े पर बैठकर वापस आ जाता है। पर उसे हैरानी ये थी कि उसने उसके घोड़े
में इतना स्वभाव परिवर्तन किस प्रकार हो गया। इस बात की हैरानी थी उसको कि हो कैसे गया घोड़े में परिवर्तन। घोड़ा पहले से मजबूत और बेहतर स्वभाव का हो गया था, यानी घोड़ा जो था पहले से मजबूत और बेहतर स्वभाव का था। उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि उसका खोया हुआ घोड़ा वापस आ गया। पर जो अंकल जो खोसरोब थे वो चिढ़कर चिल्लाए कि बकवास बंद करो। उन्होंने कहा अंकल ने कि बकवास बंद करो। तो इस तरीके की ये हमारी मैंने हिंदी में बताने की कोशिश की है। बाकी हम और जो लाइन बाय लाइन समरी है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप हमारे लर्नर्स को ये समझ में आई होगी। बहुत सारे हमारे लर्नर्स का कहना था कि एक वीडियो बिल्कुल हिंदी में बनाई जाए, जो हमारी जो स्टोरी है वो हम भी एक बार में समझ में आ जाए। तो मैंने बताने का प्रयास किया, ज़्यादा वर्ड्स को कवर किया है। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।